वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा रूस के साथ तिजारत $1 अरब से तजावुज़ करना चाहते हैं। पाकिस्तान की रूसी तेल की सप्लाई में मजीद इजाफा। बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रूस की पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी तब्दीली ताल्लुकात मुतासिर नहीं कर सकती, हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना होगा। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। मुलाकात में पाक रूस ताल्लुकात और ताउन का इजलास मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। बारिश में बरसाने वाले नए निज़ाम की एंट्री। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश से हब्स खत्म, मौसम खुशगवार। सड़कों पर पानी जमा, बारिश की रिमझिम के साथ तेज़ हवाओं के झोंकों ने रंग जमा दिया। सियालकोट में भी अब्रे करम बरस पड़ा। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट में आंधी झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। PTMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से हब्स खत्म। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कहीं बारिश तो कहीं शदीद गर्मी। हब से सांस लेना दुश्वार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48, सटक में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी, सरगोदा, दादो और डियाई खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में आम इंतखाबात आज होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला इख्तिदार का सूरज डूबने को है। सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी नई तारीख रकम करने के करीब। इंतखाबात में लेबर पार्टी तारीख की सबसे ज्यादा 431 नशिस्तें जीतने के करीब। कंजर्वेटिव पार्टी को 102 नशिस्तें मिलने का इम्कान। नई रजिस्टर्ड पार्टी रिफॉर्म UK भी अपसेट के लिए परतोलने लगी। वक्त का मुकाबला सख्त। तमाम पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। वोटर्स को मनाने के लिए आखिरी वक्त में भी उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक होगी। बरतानवी पार्लियामान की 650 नशिस्तों के लिए 4500 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इमरान हुसैन, खालिद महमूद, अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और दीगर समेत 13 पाकिस्तानी भी मैदान में। बानी PTI से जेल में 2-3 मरतबा मुलाकात हो चुकी। इनकी जानिब से पैगामात भी आए। फवाद चौधरी कहते हैं पार्टी की सीनियर क़यादत से इनका राबिता रहता है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। अगर बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से डील कर लेंगे तो इनमें और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा। PTI की सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से राबिता। मौजूदा क़यादत पर तनकीद करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में राबितों की तस्दीक। कहते हैं असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने हाथ हौला रखने का कहा। कुर्बानियां हमने दी। शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर तो अपने घरों में थे। मौजूदा क़यादत को 9 फरवरी को ही एहतजाज करना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, PTI, GDA को इकट्ठा होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा JUI को देना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेख वक्कास अकरम के बजाय JUI को देनी चाहिए। सिंध में GDA को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी PTI ने नाराज अरकान कौमी असम्बली को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। शहरियार खान आफरीदी, जुनेद अकबर और शामदाना गुलजार बानी PTI से मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज और रऊफ हसन भी बानी PTI से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर अरकान कौमी असम्बली को अडियाला जेल तलब किया। पंजाब काबीना की बानी PTI के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानी पर बगावत के मुकदमात की मंजूरी। पंजाब काबीना के क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1898 के सेक्शन 196 के तहत बानी PTI और पार्टी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। काबीना को ब्रीफिंग में कहा गया बानी PTI पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानी का टास्क सौंपा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी अडियाला जेल के बाहर रियासत मुखालिफ बयान दिए। बानी PTI और दीगर अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। बानी PTI और रहनुमाओं ने पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान
कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत कार्रवाई की सिफारिश। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का इख्तियार सौंप दिया। 1971 की बात करते हैं तो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट किसने लिखी? ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुसन्निफ को सामने खड़ा करें, इनसे पूछें बानी PTI के मैंडेट को इलेक्शन में चोरी किया गया? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। बाजौड़ के इलाके डमाडोला में धमाके से शहीद साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह सुपुर्द खाक। धमाके में जाम बहक सेनेटर समेत 5 अफराद शहीद हुए। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए टारगेट किया गया। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शौकतुल्लाह के भाई थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डमाडोला में धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का धमाके की तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब। जब इद्दत के 39 दिन पूरे हो जाएं तो औरत का कौल मोतबर है। शिकायत कुनिंदा ने इस हवाले से साबित करना था जो नहीं किया गया। वकील सलमान अकरम राजा के इद्दत केस में बानी PTI और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल। कहा, खावर मानिका का बानी PTI और बुशा बीबी के निकाह के कानूनी होने से मुतमईन थे तो फ्रॉड किसके साथ हुआ? मुल्जिम लतीफ का बयान खावर मानिका के फ्रॉड की निशानदेही करता है। जज ने रिमार्क्स दिए, 12 जुलाई से कबल हर हाल में फैसला करना होगा। आवाम के लिए बुरी खबर, IMF का एक बार फिर बिजली के निर्खों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल इजाफा मुतवक्के। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF को मुश्किल फैसले से आगाह कर दिया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त रवा माह के अख्ताम तक मुतवक्के। बिजली के निर्खों में इजाफे से पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। बजट में आम आदमी पर अरबों खरबों रुपए का बोझ। बैरून मुल्क का आला धन रखने वालों के लिए एमनेस्टी का नाम दिए बगैर अरबों का रिलीफ। फाइनेंस बिल में एमनेस्टी का नाम दिए बगैर काला धन जाहिर करने की नई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ। पाकिस्तान से बाहर अपने असासे और रुकुम डिक्लेयर करने की इजाज़त होगी। बैरून मुल्क असासे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर करके इन्हीं कानूनी करार दिलवाया जा सकेगा। इनकम टैक्स के कानून में नई तरमीम शामिल। कोई फर्द इसकी बीवी बच्चों के नाम गैर मुल्की असासे मौजूद हैं तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर कर सकेगा। विफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। ज़राए सेक्रेटरी सनत और पैदावार के मुताबिक सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार की 700 एकड़ ज़मीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। बाकी ज़मीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 हुकूमतों ने स्टील मिल्स की निजकारी पर गौर किया, पता चला इसका कोई खरीदार मौजूद नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन 600 अरब रुपए की है। विफाकी और सिंध हुकूमत का ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। कागजात से वाज़े है ये ज़मीन स्टील मिल्स की मिल्कियत। निगरान हुकूमत ने फैसला किया ज़मीन इंडस्ट्रियल मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए। मौजूदा हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में निगरान हुकूमत के फैसले से इत्तफाक किया। हतमी फैसला होना बाकी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,994 मेगावाट। शॉर्टफॉल 6,206 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फ़र्क के बाइस कई घंटों की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेज और नुकसानात वाले फीडर्स पर 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है।
बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़मान इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद, शहरियार खान आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज आवान, असद कैसर और दीगर भी बरी। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत। बानी पीटीआई की हाजिरी पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली समाअत पर जो मुल्ज़मान पेश नहीं होंगे इन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। दोनों केसेस की मजीद समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। लापता अफराद केस। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर्स और IG इस्लामाबाद पर जुर्माने बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कोई खुशखबरी है? लापता अफराद आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लापता अफराद की बाजियाबी पर ताहाल पेशरफ नहीं हुई। जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी। कहा, कितना वक्त दें आपको? आप हर बार वक्त मांग लेते हैं, हम क्या करें? वज़ीर आज़म को बुला लें, कोई प्रोग्रेस तो बताएं, क्या हुआ, आप कर क्या रहे हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 महीने का वक्त देने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हर मरतबा आपकी नई कहानी होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं। आप एक काम करें, जो काम आपके हमारे साथ किया है, मेहरबानी करके आप वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। अदालत ने शहरियों की अदम दस्तियाबी और बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पीटीआई चीफ वहीब आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांगे गए थे। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर ने कहा कि आज इसी खत का जवाब देने आया था। हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। हमने तो गुज़िश्ता हुकूमत में अपोजिशन लीडर के लिए जो नाम आया इसी पर इलेक्शन करवा दिए थे। हमारी तरफ से नाम शेख वक्कास अकरम का ही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों का असम्बली ऐवान के गेट पर अलामती एहतजाजी इजलास। स्पीकर एजाज शफीकी ज़ेर सदारत इजलास में मुतादिद करारदादें पास। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों, बानी पीटीआई की रिहाई, स्पीकर के रवैये और 9 मई के खिलाफ करारदादें मंजूर। मुअत्तल अराकीन की बहाली और स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ करारदाद पास। अपोजिशन अराकीन की रुकनीत की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अवामी इजलास में 50 के करीब अपोजिशन अराकीन की शिरकत। पंजाब असम्बली के गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इजलास में आम आवाम की भी शिरकत। फितना पार्टी के अराकीन को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के अराकीन नहीं, 9 मई के दहशत गर्द हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पर अपोजिशन के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले वही कुछ आज असम्बली गेट पर कर रहे हैं। हाउस चलाने की डिक्टेशन वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने 4 साल हाउस एक डिक्टेटर स्पीकर के हवाले किए रखा। मरियम नवाज ने पहले रोज़ ही राना आफ्ताब समेत पूरी अपोजिशन को इज्जत दी। अपोजिशन अराकीन ने मरियम नवाज की तकरीर के दौरान मुसलसल गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार किया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। स्पीकर ने ऐवान का माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ एक्शन लेकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगते देख रहा हूँ। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का कहा गया है। अगर बानी पीटीआई गद्दार हैं तो इस मुल्क में कोई भी मुहिब वतन नहीं। मुल्क में ये सब देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ख्वाहिश थी हालात इस नहज तक ना पहुँचते। पीटीआई का 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, जलसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। आवाम अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत शिरकत करें। जलसा बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई के खिलाफ होगा। असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, 6 जुलाई को अपोजिशन इत्तेहाद का तारीख का बड़ा जलसा होगा। आवाम आज़ाद अदलिया और आइन की सरबुलंदी के लिए निकलें। मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात होगी। मुश्तरका जिद्दोजहद का लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का आटे के निर्खों के गलत आदादो शुमार पर इजहार बरहमी। आटे के मार्केट निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का उसूली फैसला। इजलास से खिताब में कहा, माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। आटे के निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी।
महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। किसान अपनी गंदुम बेच चुका, अब माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग की हिदायत। महकमा फूड के अफसरान और मुलाजमीन की डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इदारा शुमारियात का इजलास। मुराद अली शाह की शुमारियात को तमाम यूसी और टाउन का डेटा मुहैया करने की हिदायत। चीफ शुमारियात सिंध को विफाक से राबिता बढ़ाने, यूसी की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की भी हिदायत। कहा, डेटा के हिसाब से तरक्याती मंसूबे तैयार करेंगे। मुझे कच्चे और पक्के मकानात, स्कूल से बाहर बच्चों का यूसी और टाउन सतह का डेटा चाहिए। डेटा से मालूम हो जाएगा कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं। बिजली की सहूलत के लिए भी डेटा चाहते हैं ताकि सोलर मुहैया कर सकें। वज़ीर आला ने सूबे से हिजरत करने वालों का डेटा भी मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा मानसून सीजन के दौरान बारिशों और सैलाब के खतरात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिका महकमा और ज़िला इंतज़ामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा, ज़रूरी अफराद क़ुव्वत, मशीनरी और रिलीफ अशिया की हमा वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाया जाए। अस्पतालों में अमले और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने सूबे और हाई रिस्क अजला की सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम करने की हिदायत। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों के लिए मानसून अलर्ट जारी कर दिया। 7 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात में कोई नतीजा न निकला। हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज़्यादा भी मुमकिन। 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल रखें। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सदर कहते हैं, रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। जमात इस्लामी का हक दो तहरीक शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। कहा, टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। मुल्क में माशी और अमनो अमान की सूरत हाल तबाहकुन। मिडिल क्लास, तनख्वाहदार तबका, मजदूरी करने वाले कहाँ जाएं। तालीम भी काबिल फ़रोख्त हो गई। 70 सालों से पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की नुमाइंदगी रही। लोगों की सिमें ब्लॉक करके मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे अहकाम जारी करना पड़े। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। पैमरा के वकील ने कहा, जब तहरीरी फैसला आए तो रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ज़माना तब्दील हो चुका, चीज़ें तब्दील हो चुकी, हमें इन चीज़ों के साथ खुद को ढालना है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो इसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। आवरान में 6 बच्चियां पानी में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चियां पानी के करीब खेलते हुए हादसाती तौर पर डूब गईं। रेस्क्यू ने लाशें लवाहिकीन के हवाले की। कराची के इलाके कुरंगी में पीपल्स पार्टी के काउंसलर की टारगेट किलिंग का वाकया। ABN न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुलजमान ने चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग की। आमिर अब्बासी गोलियां लगते ही मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। एक गोली कान के पीछे, दूसरी गोली गर्दन पर लगी। मकतूल गोलियां लगते ही मौके पर जाँ बहक हुआ। अब रोबोट करेंगे इंसानों वाले काम। चीन में साइंसदानों ने रोबोट में इंसानी खुलियों से बना दिमाग लगा दिया। रोबोट इंसानी सेल से तैयार करदा जिंदा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अहम काम करने की सलाहियत का हामिल।